हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। इतिहास दर्शन लेखन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और यहाँ आप देखोगे तो ये अमित कुमार रैंकवार की बुक है। ये देख सकते हो अमित कुमार रैंकवार की बुक, यहाँ से ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको। और नोट्स यहाँ से भी हैं और 2 पेज के मैंने नोट्स बनाए हैं। और ये आप देख सकते हो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन, यहाँ से नोट्स बनाए हैं। इससे पहले मैंने इतिहास दर्शन का अर्थ, परिभाषाएँ और कुछ विकास के दर्शन और कुछ उसकी अवधारणा या स्वरूप वो मैंने पढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे इतिहास, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। यहाँ से आप देख सको तो ये पूरे नोट्स हैं, ये देख सकते हो। उद्देश्य, अर्थ, प्रमुख उद्देश्य, इतिहास विषय निष्ठ है और इतिहास की व्याख्या का स्वरूप क्या है। फिर इसके अंदर ऐतिहासिक व्याख्या स्वरूप के 2 प्रकार कौन, आकस्मिकता यानी कि अचानक, और व्यक्ति विशेष क्या है, और इतिहास दर्शन के विषय निष्ठ क्या है, वापस डिटेल से। और यहाँ से ये नोट्स है, यहाँ तक है तर्क मूलक व्याख्यान, यहाँ तक ये नोट्स है, 2 पेज के नोट्स हैं। आप देख सकते हो किस किस ने ये इसकी परिभाषाएं दी थी, वो सब हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं भी प्रथम बार पढ़ा रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का इतिहास दर्शन लेखन। मैंने कभी नहीं पढ़ा इतिहास, तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा। तो अगर सही समझ में आए तो देखें, और नहीं आए तो मैंने आपको PDF भी बता दी कि मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ। और पूरी PDF आप खुद नोट्स बना सकते हो। ये PDF मैंने बताई ना आपको, इतिहास की पूरी ये PDF है, आप दे ले सकते हो और आप खुद नोट्स बना सकते हो। और क्योंकि इम्पोर्टेंट नोट्स बहुत ज़रूरी है, और 2-3 बार पढ़ोगे ना फिर आप नोट्स बना सकोगे, नहीं तो नोट्स नहीं बना सकोगे। ये PDF मैंने आपको दे दी है अमित रैंकवार की बुक से। अब इसका पढ़ेंगे अर्थ। और विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है ना, इसको आधुनिक इतिहास दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक इतिहास दर्शन। इसका अर्थ है इतिहास अतीत की घटनाओं का मानवीय क्रियाकलापों का तार्किक दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक विधि और नियमों द्वारा अध्ययन करना ही विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है। अतीत में घटित घटनाओं के पीछे का कारण और परिस्थितियों की जांच का आलोचनात्मक विधि से निकलकर निष्कर्ष तक पहुंचना, यानी कि उनकी दोनों तरफ से सही और गलत दोनों देख के फिर विधि बनाना, फिर उसको निकाल कर फिर उसका निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या है? विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है। अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतिकरण ही क्या है? विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन है। 3 प्रकार की मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब इसके जो परिभाषाएं दी थी, वॉल्टर रेले ने क्या कहा था कि अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसा ज्ञान प्रदान करना जो हमारे कार्य और इच्छाओं का मार्गदर्शन कर सके। हम जो हमारे जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो जैसे कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे, पुराने जो कार्य थे, कृषि थी, पुराने हम जो काम करते थे, उन कार्यों की इच्छाओं का मार्गदर्शन हो सके। नहीं पुराने क्या हो रहा था, अब क्या कर रहे हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि जो प्राचीन काल में क्या था, वर्तमान में क्या है। परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सत्य का अन्वेषण करना। इतिहास विषयनिष्ठ है जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ है। तो इतिहास विषयनिष्ठ ही होगा किसी। अब आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगी, पहले आपको पॉइंट लिखवा दिए हैं। इतिहास विषयनिष्ठ, फिर ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप क्या है। फिर ऐतिहासिक व्याख्या के स्वरूप के भी 2 प्रकार हैं, आप देख सकते हो, आकस्मिकता और व्यक्ति विशेष। ये इनके 2 प्रकार हैं। तो पढ़ते हैं इतिहास दर्शन विषयनिष्ठ क्या है। तो इसमें इतिहास का संबंधित व्यक्ति विशेष से है ना, तो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, काल विशेष से होता है। तो व्यक्ति विशेष, काल विशेष, स्थान विशेष से होता है ना, अतः इतिहासकार इसका अध्ययन कर एक सार्वकालिक या सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं दे पाता है, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ नहीं है। कैसे? एक व्यक्ति है लेकिन सबकी जो दिमाग होता है वो अलग अलग होता है, सबके कार्य विषय निष्ठ के अनुसार हम किसी एक विशेष स्थान तो है नहीं, स्थान विशेष है लेकिन स्थान विशेष अलग अलग बहुत हैं। तो दिल्ली अलग है, तो बॉम्बे अलग है, तो कलकत्ता अलग है। तो क्या हम इसका सार्वकालिक या सार्वभौमिक अध्ययन कर सकते हैं? निष्कर्ष सही नहीं निकाल सकते, एक समान नहीं हो सकता। काल विशेष होते हैं ना, जैसे कि आज वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, तीनों कालों में अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग नियम होते हैं। तो क्या इसका भी नहीं कर सकते? जैसे कि प्राचीन काल इतिहास देख सकते हो, आधुनिक इतिहास देख सकते हो और मध्यकालीन इतिहास देख सकते हो, उस सबके अंदर परिवर्तन है। तो उसके अंदर हम सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं निकाल दे पाते, इसलिए वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ वो होता है जैसे कि ज्वालामुखी, चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे कहीं भी समुद्र में ज्वालामुखी आओ, चाहे भारत में आओ, चाहे किसी महासागर में आओ, चाहे रेगिस्तान में आओ, जहाँ भी होगा उसकी एक ही कारण होगा, एक ही घटना होगी। भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप आएगा ही आएगा, है ना। बरसात होगी तो हर जगह पानी तो होगा ही होगा, वो नियम होते हैं। इसी तरह फिर डार्डेल के अनुसार स्वयं में कोई भी हवा, कोई भी तथ्य, स्वयं में कोई तथ्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तथ्यों को विषय के अलग कर वस्तुनिष्ठ प्रत्यारोपित, यानी कि जो भी वस्तुनिष्ठ होते हैं ना तथ्य, उनको अलग करना पड़ता है, वो एक ही नहीं होते। तो ये इसका जो परिभाषा थी इन्होंने दी थी। फिर बटरफील्ड है ना, बटरफील्ड ने सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ होता है।
परंतु शोध इतिहास में केवल आभा दिखाई देती है। सामान्य इतिहास है ना, वो तो वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन जिसके अंदर प्रशिक्षण किया जाता है, शोध किया जाता है, शोध रिसर्च किया जाता है, तो उसके अंदर आभा दिखाई देती है, यानी उसके अंदर नियम दिखाई देते हैं। फिर ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप क्या है? तो अतीत की घटनाओं में घटित होने वाले वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसमें कुछ सारभूत निष्कर्ष निकालने का प्रभाव करना, ये क्या है? व्याख्या स्वरूप है। फिर कॉल डेम्पल ने इसकी परिभाषा दी थी, ये देख सकते हो। इन्होंने कहा था कि विज्ञान व इतिहास की व्याख्या करने की विधियों में कोई मूल भेद नहीं होता। किसने कहा था? कॉल डेम्पल ने कहा था, सॉरी कॉल हेम्पल ने कहा था कि इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, विज्ञान और इतिहास में कोई मूल भेद नहीं होता। अधिक से अधिक इतिहास कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ और प्रस्तुत करता है। यह व्याख्या प्रस्तुत करने में प्रथम प्रयत्न करता है अमुक घटना क्यों घटित हुई, जैसे विज्ञान करता है, यानी कि थोड़ा सा परिवर्तन है। कॉल हेम्पल के अनुसार, ज़्यादा नहीं मान रहे ये। इतिहास का अध्ययन भी नियमों द्वारा होता है, सही, इसके भी नियम होते हैं। फिर व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति विशेष क्या होगा? इसके अंदर दो उदाहरण दिए हैं इस बुक के अंदर। अमित रैंकवार की जो बुक है ना, उसके अंदर व्यक्ति विशेष ये हुआ कि जो रजिया सुल्तान तक, जो इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो रजिया सुल्तान शासक बनी थी, तो उसके यहाँ तक तो सही शासन चल रहा था, लेकिन वहाँ से शासन सारा डगमगा गया और दिल्ली सल्तनत पतन काल की ओर चला गया। तब एकदम से कौन आए? 40 गुलाम के दल थे ना, उन्होंने वो हावी हो गए थे, तो बलबन आया और उसने एक सत्ता संभाल ली और व्यक्ति विशेष शासन को स्थायित्व प्रदान दिया। और परंतु राजस्व के पदों को, नए पद भी उन्होंने पुनर्स्थापित किया, यानी कि बलबन ने आके पूरी दिल्ली सल्तनत को संभाल लिया और वापस पुनर्गठित किया। तो ये क्या हुआ? व्यक्ति विशेष हुआ। लेकिन आकस्मिकता क्या हुआ कि इसके अंदर हुमायूं को हराकर, जो शेरशाह था ना, उसने हुमायूं को हरा के दिल्ली पे अधिकार कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि शेरशाह की अचानक मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ? हुमायूं वापस आ गया और आके उसने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। ये आकस्मिकता हुआ। इन्होंने ये उदाहरण देके समझाया है इस बुक के अंदर। और बेकर ने ये परिभाषा दी है, प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता अनुसार इतिहास लिखता है। प्रत्येक युग में परिवर्तन अवश्य होते हैं, परिवर्तन होते ही है। इसमें विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में इतिहासकार स्वयं के मूल्यों को प्रश्नों से दूर रखता है, सही है। हर कोई अपने जो काल में जो इतिहास लिखता है, वो कुछ ऐसे जो तथ्य होते हैं वो हमेशा अलग रखता है, और कुछ अपनी पर्सनल बातें हैं ना, उसे भी अलग रखता है। ये बेकर ने कहा है, रखता है। इस प्रकार तर्कमूलक व्याख्या विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की प्रमुख कसौटी, यानी तर्कमूलक व्याख्या है, स्पष्ट नहीं है इसके अंदर, ये कह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के साथ। और जैसे जैसे मैंने नोट्स बना रही हूँ, आप भी अपने साथ बनाइए, और जो भी ये PDF भी मैं दे रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।